ऐ श्याम तेरी, ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुझसे मोहब्बत कर बैठे। ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुझसे मोहब्बत कर बैठे। ऐ श्याम तेरी, ऐ श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुझसे मोहब्बत कर बैठे। इस दिल के सिवा और इस दिल के सिवा कुछ और न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। इस दिल के सिवा कुछ भी न था, ये दिल भी तुम्हारा कर बैठे। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी, अरज मेरी कुछ खोया भी कुछ पाया भी, कुछ खोया भी कुछ पाया भी, तेरी प्रीति झोली में भर बैठे। श्याम तेरी बरसी की कसम, तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी,
छिपा कर श्याम तुझे, पलकों में छिपा कर श्याम तुझे, तन मन कुर्बान बैठे हैं। पलकों में छिपा कर श्याम तुझे, तन मन कुर्बान किए बैठे हैं। पकड़ा जब तेरे दामन को, पकड़ा जब तेरे दामन को, जीने का सहारा कर बैठे हैं। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे हैं। श्याम तेरी कमजोर है दिल दीवाने का, मगरूर हुआ क्यों पर, लेकिन जरा सामने सूरत दिखला। मगरूर हुआ क्यों पर, लेकिन जरा सामने सूरत दिखला। कमजोर है दिल, कमजोर है दिल, कमजोर है दिल दीवाने का। अगर इतना किनारा कर बैठे, कमजोर है दिल दीवाने का, बस इतना किनारा कर बैठे। हम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। श्याम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो, प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। हरि ओम, हरि ओम, राधे, जय श्री राधे। हरि ओम, राधे, जय श्री राधे, राधे। हरि ओम, स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरे नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री
वृंदावन विहारिणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दूर्वादलद्विदितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। जय हो माता लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय हो माता शारदा, जय जय भारत। 「 भारत देश। 「 आइए  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  आइए   आइए   आइए   आइए   आइए   आइए   आइए   आइए   आइए   आइए
हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति धीर, प्रेम सहित गद्दे धरहूँ, विराजिए श्री हनुमत वीर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, प्रयागराज महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भुवन मोहन श्याम सुंदर श्याम गौरवर धाम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस के द्वितीय सत्र में हम सभी लोग एकीभूत होकर के जिस कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आइए उससे पूर्व जिनका नाम लेने मात्र से तन मन पवित्र हो जाता है, उन्हीं का स्मरण करते हुए वंदन करते हुए, ये नहीं है नाम तो सभी ले सकते हैं, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, और समस्त पापों को समन करने वाले, कलि के कलुष से बचाने वाला भगवान का पावन नाम है। तो आइए उसी नाम का स्मरण गान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। नाम की
कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपे ते मुक्ति पाई। हरि जप इत उत कितहु न डोल, हरि जप इत उत कितहु न डोल। बोल हरि 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 बोल, राधे माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों वनमोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों वनमोल। बोल हरि 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 बोल, राधा माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। प्रियो प्रियव्रतोत्तान पादौ, सतरूपापते सुतौ। अशेष विघ्न हरण, जग मंगल करण, श्री गणपति चरण में बारंबार प्रणाम। यज्ञ में समावाहित संप्रतिष्ठित सुपूजित समस्त देवी देवताओं के वरदायक चरणारविंद में बारंबार प्रणाम। सब पर कृपा करुणा करने वाली परम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ गंगा, जिनकी गोद में बैठ करके हम समस्त भक्त वृंद कथा कहने और सुनने का श्रवण लाभ उठा रहे हैं, उनके इस गोद में समस्त आए हुए भक्त वृंद एवं समस्त देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सबको मनसा प्रणाम करते हुए हमारे आचार्य वृंद जो वैदिक विधि विधान से यज्ञ आदि संपन्न कराते हैं, आप सबको भी वंदन एवं साथ में सहयोगी सरस्वती के मानस पुत्र के रूप में विराजमान संगीत के समस्त कलाकार बंधुओं, आप सबसे भी स्नेहिल अभिवादन अभिवंदन। हम लोगों ने कल सुना था उत्तानपाद का चरित्र।
आज हम लोग कथा के प्रारंभ में ही प्रियव्रत का चरित्र सुनते हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने क्या होता है? प्रिय माने अच्छा। हम कोई भी व्रत करते हैं वह प्रिय है। एकादशी आदि व्रत हैं, ये सब क्या है? प्रिय व्रत करने की जो इच्छा ले, संकल्प ले, उसे प्रिय व्रत कहते हैं। व्रत माने प्रतिज्ञा, जो अच्छे कार्यों को करने की प्रतिज्ञा ले उसे प्रिय व्रत कहते हैं। महाराज प्रिय व्रत एक दिन विचार किए कि दुनिया 12 घंटे तक तो जागती रहती है, समस्त कार्य में कोई भगवत भजन करता है, कोई व्यापार करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई दान करता है, कोई संसारिक काम करता है। लेकिन जैसे ही रात्रि होते हैं, रात्रि होते ही सारे प्राणी सो जाते हैं। अतः ये 12 घंटे सोने में फालतू में चले जाते हैं। प्रियव्रत महाराज ने एक तपस्या से तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ पर स्वयं आरूढ़ हुए, रथारूढ़ होकर के 7 दिन तक पृथ्वी पर चलते रहे, जिससे पृथ्वी में अंधेरा हुआ ही नहीं, 7 दिन तक प्रकाश बना ही नहीं। 7 दिन चलने से 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हुई। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, पुत्र ये क्या कर रहे हो? बोले ब्रह्मा जी, दिन भर लोग जागते रहते हैं, जैसे ही रात्रि आती है सब प्राणी सो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि रात्रि होने ही नहीं देना है, इसलिए कोई सोएगा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जहां पर विषयी पुरुष रात्रि में विषय भोग करते हैं, वहीं पर बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी पुरुष रात्रि में भी भगवत भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, तप करते हैं। रात्रि रात्रि भर जाग करके संकीर्तन करते हैं। सबका अपना महत्व है, दिन का अपना महत्व है, रात्रि का अपना महत्व है। संसार में बिना महत्व की, बिना कारण की कोई वस्तु नहीं है। अगर व्यक्ति चलता ही रहेगा तो कब तक चलेगा? इसलिए उसको विश्राम भी चाहिए। अतः रात्रि की भी आवश्यकता है, ये प्रकृति का नियम है। समझा करके और हठ को छुड़वाया। इनु महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए। आगे वर्णन आता है प्रियव्रत के आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र महाराज के बेटा हुए नाभि, और नाभि महाराज के हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। ये पुत्रों को उपदेश करते और ज्ञानोपदेश करके सबको विरक्त बना दिया। 99 पुत्रों में माने सबसे श्रेष्ठ पुत्र जो थे वो थे जड़ भरत जी। भरत जी को राजा बना दिया। इन्हीं के 9 पुत्रों में से 9 योगेश्वर हुए। 81 पुत्र, 9 योगेश्वर, 9 पुत्र हुए और पृथक पृथक कार्य किए। एक जड़ भरत जी हुए जो राजा बने। इन्हीं के पुत्र कर्मकांड के प्रणेता ज्ञाता हुए। महाराज सभी को यथोचित
महाराज राजा बना करके स्वयं ऋषभदेव जी वन में चले गए, ध्यान समाधि करने लगे। और जैसे ही देखा गांव वालों ने कोई बाबा आया है, सो कोई कुंडली पूछने जाए, कोई हाथ दिखाने जाए। ऋषभदेव जी ने सोचा कि घर द्वार दुनियादारी छोड़ करके हम बाहर आ गए, लेकिन अभी भी माया ने पीछा नहीं छोड़ा है। अब क्या करना चाहिए? विचार किया, इस दुनियादारी से यदि फुर्सत पाना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। संतों का एक अलग चिंतन होता है। विचार किया कि भीड़ आज हमने किसी को कुछ बता दिया तो कल जो माता जी जाएंगी कल 2 को लेकर के आएंगी, और फिर कल 2 आएंगे तो परसों 4 आएंगे, फिर नरसों 10 आएंगे। इस तरह करके फिर महीना बीतते बीतते पूरी भीड़। अतः ऐसा कुछ किया जाए कि भीड़ खत्म हो जाए। तो महाराज किसी से बात नहीं करते, पत्थर अपने मुख पर रख लिए, पागलों से वृत्ति कई कई दिनों तक स्नान नहीं करते, ऐसे लेटे हैं पड़े हैं। यह देख करके दुनियादारी वाले जितने लोग थे समझ गए ये पागल बाबा है। और पागलपन का जब मोहर लग गया, हे कन्हैया तुम्हारे लिए भी पागल बनना पड़े तो कोई बात नहीं, आपकी बात है प्यारे। और दुनिया जब मीरा जी भी कहती हैं, मोहि पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए, मोहि पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए। मोहि पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए, पागल जमाना कहे कन्हैया तेरे लिए। प्यारे यदि तुम्हारे लिए कुछ बनना पड़े तो कुछ भी हो जाए, बन जाएंगे प्यारे। और पागल बनने से देखो आज इस दुनियादारी से छुटकारा मिल गया। इधर महाराज जड़ भरत जी राज्य करते करते एक दिन मन में विचार आया, क्यों भाई हमारे भाई सब चले गए, मुझे पिताजी ने राजा बना दिया। कितने सद्भाग्य हैं उनके जो भगवान की चरण शरण में जाते हैं। क्यों ना हमें भी अब चलना चाहिए। मन में वैराग्य हुआ और छोड़ दिया राज्यपाट, चल दिए। पहुंच गए महाराज गंडकी नदी के पास में आश्रम बना करके, जो नेपाल में स्थित है गंडकी नदी। पहुंच गए, जाकर के वहीं पर आश्रम बना लिए, कुटिया बना लिए और वहीं रहने लगे, भजन करने लगे। कि तभी एक दिन एक घटना घट गई। आए थे किस लिए? भजन करने के लिए। भजन भी अच्छे से चल रहा था, लेकिन आज महाराज भरत जी जैसे ही नदी में खड़े होकर के जप कर रहे थे, सूर्यार्घ्य दे रहे थे, उसी समय एक हिरणी पानी पीने उसी नदी में आई। और पानी पीने आई थी कि तभी वह हिरणी गर्भवती थी और पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई। जो सिंह की आवाज सुनी तो आनन फानन में हिरणी कूद पड़ी पानी में, और पानी में कूद पड़ी। किसी तरह से वेग इतना ज्यादा था, कूदने का झटका लगा और उसका जो गर्भस्थ शिशु था उसी पानी में उसका जन्म हो गया। इधर
यह सब दृश्य भरत जी देख रहे हैं। हिरणी बाहर निकली किसी प्रकार से और जा करके मर गई, और इधर वह बच्चा बहता जा रहा है नदी में। भरत जी ने सोचा हो ना हो ये बच्चा भी बह जाएगा और मर जाएगा, हमारी आंखों के सामने कोई मर रहा है तो बचा लेना चाहिए। ये साधु संतों का काम ही होता है, चाहे कोई कष्ट भी दे लेकिन संत जन उस पर करुणा करते हैं, कृपा ही करते हैं। एक संत संध्या वंदन कर रहे थे, नदी के पास ही थे, देखा एक बिच्छू बहता जा रहा है। संत ने सोचा बिच्छू मर जाएगा, संत का स्वभाव था, और बस गए और उस बिच्छू को हाथ में जैसे ही उठाए, बिच्छू ने डंक मारा, हाथ हिल गया, बिच्छू गिर गया, पुनः जल में गिर गया। फिर संत ने जल में हाथ डाला उसको निकालने के लिए, फिर निकाला, फिर बिच्छू ने डंक मारा। वहीं पर एक सज्जन बस्ती के खड़े थे। क्यों महात्मन, देखिए ये बिच्छू आपको बार बार मार रहा है, अब आप उसे बचाने के प्रयास में लगे हैं। महाराज जी ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, अब आप उसे बचाने के चक्कर में परेशान हैं। संत जी बोले भैया सुनो, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो हम और आप क्यों अपना स्वभाव छोड़ देते हैं? क्या मतलब? अरे भाई बिच्छू का स्वभाव ही है वो डंक मारेगा, और हमारा और आपका क्या स्वभाव है? उसे बचाना। क्यों? क्योंकि वह जीव है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज भरत जी ने अच्छा किया, एक हिरण के बच्चे को जल में जा रहा था, बहता जा रहा था, मर जाता, बचा लिया, बहुत सुंदर कार्य किया। उसको लाते, आश्रम पर रखते, कुछ दिन देखभाल करके हिरणों के झुंड में छोड़ देते तो अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर क्या किया? उसको लाए, आश्रम पर रखे, और मन में विचार करने लगे, इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कौन है? इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई है ही नहीं, इसके लिए तो मैं ही हूं। अब उसका देखभाल खूब ठीक प्रकार से करने लगे। जो भजन करते थे, 50 माला सुबह शाम जप लेते थे, वह भी अब कम हो गया। वह हिरण का बच्चा जब भी देखता, महाराज जी भजन में बैठे हैं, उनके पीछे से जाकर के उनको अपनी जीवा से स्पर्श करता, उनकी दाढ़ी खुजलाने लगता, चाटने लगता। सो महाराज जी के नेत्र खुल जाते और जप पूजा पाठ छोड़ करके और मृग के बच्चे को उठा लेते गोद में। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आचार्य अजितेश जी। और इधर उस मृग के बच्चे के उस छोने के चक्कर में पड़ करके आए थे। किस लिए आए थे? हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे तो भगवान के भजन के लिए, लेकिन करने क्या लगे? घर द्वार छोड़ा था कि सब कुछ त्याग करके चल रहे हैं भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या करने लगे? मृग के चक्कर में फंस गए। एक दिन समय ऐसा आया कि जो 10-20 माला भी कर रहे थे वह भी छूट गई और मृग की ही चिंतन में रहते। और एक दिन ऐसा हुआ कि मृगों का एक झुंड आया और वह छोटा सा मृग उन्हीं कहीं मृगों के साथ चला गया। अब महात्मा जी की मन में विचार आया कि हमारा वो छोटा सा मृग छोना कहाँ चला गया, क्या होगा, कैसे हाल में होगा, यह चिंतन करने लगे। और उस चिंतन में खाना पीना छोड़ दे और अंत में मृत्यु का समय निकट आया।
कहा जाता है अंते यामति सागति, अंत समय में जो याद आएगा वही होना पड़ेगा। भरत जी मृग का चिंतन करते करते प्राण को छोड़े और दूसरे जन्म में जाकर के मृग ही बन गए। अब मृग होना पड़ा, लेकिन हमने एक दिन बताया था कि सत्संग का फल, तप का फल, जप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो जब तक पूजा पाठ किया था उसका फल यह था, भरत जी को मृग योनि में जाने पर भी अपना ध्यान ज्ञान रहा कि हम पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में मृग के क्यों हुए हैं, यह ज्ञान हो गया। ये मृगों की झुंड से अलग रहा करते थे और सूखे पत्तों को खाते थे, सूखी घास को खाते थे। एक दिन जिस जंगल में ये थे, जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी जीव जंतु भाग गए, भरत जी वहां से नहीं भागे और जल करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस जन्म में भी जब तक मृग योनि में रहे, संतों के आश्रमों के पास जाया करते थे, उनके जूठे पत्तलों को चाट कर भी पेट भरा करते थे, शीत प्रसादी थी। दूसरे जन्म में उसके फलस्वरूप एक आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। पिताजी ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, 6 महीने बीत गए, गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाए। जानते थे अगर आज गायत्री मंत्र सुना देंगे तो कल दूसरा मंत्र देंगे, परसों कहेंगे पूरा नवग्रह शांति पढ़ लीजिए, फिर और कुछ अध्ययन कर लीजिए, फिर कर्मकांड में फंसेंगे, गृहस्थी में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके हम उसी माया जाल में फंस जाएंगे जिससे बचने के लिए मैंने यत्न किया था और मृग बनना पड़ा। अब इस बार हमें फंसना ही नहीं है। पिताजी पढ़ाते पढ़ाते अंत में हार गए और कहा, दत्त तेरे जड़ की, 6 महीने हो गया, अभी तेरे को एक मंत्र भी याद नहीं हुआ। और इधर भय काल बस जब पितु माता, पिता माता भी जब काल के गाल में चले गए, घर में भाई और भौजाइयों का चलावा हुआ। पुनः जड़ भरत जी ने सोचा अब क्या करें, जो भी भजन करने बैठते, भाई और भौजाइयों ने विचार किया ये पड़ा पड़ा खाता रहता है, मोटा तगड़ा हो गया है, काम धाम कुछ होता नहीं है, इसको भी ले जाइए ना, खेतों में काम करवाइए। भरत जी को खाने पीने के लिए जो बचा खुचा रहता वही दिया जाता, फिर भी भरत जी कुछ नहीं बोलते थे, जो रूखा सूखा मिलता सो खा लेते थे। खेतों में ले जाकर के मेड़ बनाने के लिए लगा दिया, चलो बनाओ, कुछ काम करो। अब फावड़ा हाथ में दे दिया। भरत जी समझ गए अगर कुछ किए तो काम गड़बड़ है, फंसते ही जाएंगे, अतः कुछ करना नहीं। अब वो मेड़ बनाने के लिए कहे तो गड्ढा खोदने लगे, एक जगह निकाल करके मिट्टी एक जगह टीला बना देते। भाइयों ने देखा ये क्या कर रहे हो, पूरे खेत को चौपट कर दोगे, जाओ उधर जा करके, बाजरे में चिड़िया लग रही हैं, सो जा करके उनको भगाओ। अब भरत जी ने सोचा हम चिड़ियों को कैसे भगाएं, राम के चिड़ई राम के खेत, भर ले चिड़ई चुन ले चिड़ई भर भर पेट। तो चिड़िया इधर चुग रही हैं, अगर कोई कंकड़ उठाते तो इधर के बजाय इधर मार देते, उनको नहीं भगाते थे। लेकिन एक बात थी, भरत जी के प्रताप से, भरत जी के होने से, भरत जी के द्वारा कुछ भी कार्य कर देने से, एक ब्रह्मज्ञानी थे, इनके हाथों से जो बीज बोए गए थे, अन्य पड़ोसियों के खेत में छोटे छोटे बाल और इनके यहाँ तो बड़े बड़े।
इनके खेतों की रौनक ही अलग थी। सबसे ज्यादा उग आए थे बाजरे, और जो भी वो देते थे वो हो जाता। खेतों में ही ताकने का काम दे दिया गया, अब यहीं पर रहो, यहीं पर खाओ, यहीं पर तुम्हारी व्यवस्था है। एक दिन एक चोरों का सरदार, उसने प्रण किया था कि हे काली मैया, जब हमें पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो महाराज जी आज कहा जा करके देखो कोई मिल जाए तो उसे लाओ, उसकी बलि चढ़ाएंगे। सैनिकों को भेजा, और जब गए, जा रहे थे, रात को सोते हुए महाराज जी मिल गए। अब महाराज जी को उठा लिया, पकड़ लिया, चलो, चल दिए, कोई बात नहीं। पहुंच गए, ले जाया गया, ले जा करके सुंदर स्नान कराया गया। बड़े बड़े साबुन, इत्र, तेल, शैम्पू सुंदर लगाए गए, माला वाला खूब पहनाई गई, माला पहनाया गया, भोग लगाया गया, खाओ खूब, खूब खाए। उसके बाद काली के सामने ले जाया गया, चलो भाई सर झुकाओ। क्यों भैया सर क्यों झुकाना है? बोले अभी तो जब आपके लिए स्नान कराया जा रहा था, माला पहनाई जा रही थी, सुंदर सुंदर भोजन कराया जा रहा था, तब नहीं समझे थे क्या? तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। ठीक है भैया, सर को झुका दिया। और जैसे ही वह चोरों का सरदार तलवार हाथ में लेकर के मारने के लिए उद्यत हुआ, माता पराम्बा महाकाली ने विचार किया, देखो एक ब्रह्मज्ञानी को हमारे ही दरबार में, हमारे ही सामने ये दुष्ट मारने जा रहे हैं। सहसा चचार, जोर से आवाज भई, और साक्षात महाकाली प्रकट हो गई हाथ में खड्ग लेकर के, और चोरों के सरदार के सही चोरों का भी खात्मा कर दिया। इधर नेत्र बंद करके देख रहे हैं, बंद करके विचार कर रहे हैं कितनी देर बाद हमारी बलि चढ़ेगी। जब कुछ देर बीत गया तो नेत्र खोल करके देखा कि कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। हो लगता है जीवन अभी शेष है, कोई बात नहीं। और महाराज चल दिए, कहां जाना है कोई पता नहीं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहनसाह। चाह नहीं है मन में कि कुछ हमें चाहिए, क्या मिल जाए, जा रहे हैं। जैसे ही गुजर रहे थे जंगल के रास्ते से, तभी इधर से एक राजा रहुगण, जो महाराज कपिल देव जी के यहाँ जा रहा था, जिन कपिल देव की कल कथा सुने थे, गंगा सागर में सत्संग करने के लिए पालकी में सवार होकर के जा रहा था। और चलते चलते एक कहार की पालकी, आप लोग जानते हैं ना, माताएं अवश्य जानती होंगी, पालकी जानती है ना, वो जो सब्जी बनाई जाती है उसी को कहते हैं ना पालकी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पालकी बिठा करके राजा को ले जाया जाता था, कहार लगते थे चारों तरफ। तो राजा रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया। राजा ने कहा, सुनो भाई, राजा भगवान का स्वरूप होता है और प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा की सेवा करे, अतः जो मिल जाए उसे पकड़ लाओ, अल्लाह करके जो कहार बीमार पड़ गया उसके स्थान पर लगा दो। अब कहार गए और कोई नहीं मिला, मोटे ताजे बाबा जी मिल गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबा जी को जब देखा, लगा दिया, चलो भाई लग जाओ, धर दिया पालकी कंधे पर, मना भी नहीं किया, ठीक है रख दो।
और महाराज रहुगण की पालकी में लग गए श्री जड़ भरत जी। जड़ भरत जी का एक नियम यह था कि वो जब चलते थे तो रास्ता देख करके चलते थे। कहीं कोई जीव हमारे पैर के तलवे नीचे आ जाए और दब जाए, मर जाए, ये अच्छा नहीं है। कोई चींटी आ जाए, इसलिए पहले देख करके हाथ, एक हाथ जमीन देख करके चलते थे। और जहां कोई चींटी आई सो उछल करके लांग जाते थे। लेकिन पालकी चलाने वाला यदि उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या हाल होगी। जैसे ही इधर महाराज रहुगण आज जा रहा था, इधर पालकी देखी, जैसे ही रास्ते में कोई चींटी आई सो छलांग लगाई, और छलांग लगाई तो सर में पालकी लगी, जोर से आवाज लगाई, ए क्या करते हो। सारे कहार डर गए, महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो अभी अभी मोटा ताजा लगा हुआ है यही कर रहा है। अब क्या था, कहा ठीक से पालकी चलाओ नहीं दंड दूंगा। फिर चले, कुछ दूर चले, फिर चींटी दिखाई पड़ गई, फिर छलांग लगा दिया और फिर सर में चोट लगी। क्रोधित हो गया, बोलने लगा, क्यों दुष्ट, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हें दिखता नहीं है कि पालकी चलाते समय कैसे चलाना चाहिए। महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी नया नया लगा है यही कह रहा है, यही चल रहा है इस तरह से। अन्य कहारों के जैसा कहने पर ही रहुगण बोल पड़ा, ओहो अब समझे, व्यंग बोलने लगा। देखो देखो ये तुम लोग कितने खाए पिए ठीक ठाक शरीर वाले हो, ये तो दुबले पतले शरीर वाले हैं, 1.5 हड्डी के ना, इसीलिए तो चल नहीं पा रहे हैं, 10-15 दिन से खाए नहीं हैं। ठीक सुनो, तुम लोग तो कब अभी से लगे हुए, तो बहुत पहले से लग करके पालकी में चल रहे हैं। बोलते बोलते बोल दिया, सुनो अगर ठीक से पालकी नहीं चलाओगे तो ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। जड़ भरत जी ने सोचा, अभी तक नहीं बोले थे जड़ भरत जी कहीं भी, लेकिन सोचा अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये नरक में जाएगा, और कल को यही होगा कि जिसकी पालकी में कंधा देने वाला एक संत हो, एक ज्ञानी हो, उसके पालकी में बैठने वाला यदि उसका भी पतन हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। बोल पड़े, क्यों भैया आप किसको दंड दोगे, मुझे दंड दोगे तो मैं तो शरीर हूं नहीं, और मुझे तुम दंड दे ही नहीं सकते, दंड तो तुम शरीर को दोगे। संत जन दूसरों के कष्टों को सहते हैं, अपने ऊपर दूसरे का भार ले लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर रहुगण अपमान कर रहा है, फिर भी उसके वचनों पर उत्तर दे रहे हैं। सुनो, तुम क्या चिकित्सा करोगे राजन, तुम दंड देना चाहते हो, दंड किसे दोगे। तुम कह रहे हो मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। राजन, ना मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं, ये तो मोटा पतला शरीर होता है। जब राजा रहुगण ने सुना इतनी ज्ञान की बातें, पालकी से झांक करके देखा तो जनेऊ दिखाई दिया। समझ गया कोई श्रेष्ठ हमसे आज अपमान हो गया, कोई ऋषि होंगे, संत होंगे। उतर करके हाथ जोड़ लिया, महाराज आप कौन हैं। आप महाराज कोई ऋषि मालूम पड़ते हैं, महाराज दुर्वासा जी तो नहीं है। फिर कहा, राजन फिर भूल कर रहे हो, इस शरीर को चाहे जो कह दो,
संत कहो, महंत कहो, भगवंत कहो, सामान्य जन कहो, कुछ भी कहो, ये शरीर के ही नाते रिश्ते, और जो मैं हूं वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। जब महाराज आप कह रहे हैं मैं दंड आपको दे नहीं सकता, आप एक बात बताइए, शरीर में ही आत्मा विद्यमान है, यदि हम शरीर को दंड देंगे तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा। एक उदाहरण से समझें, हमने गैस चूल्हे पर आग जलाई, उस चूल्हे पर बटलोई रखा, तो चूल्हे से आग जली, आग से बटलोई गर्म होगी, बटलोई में हम पानी डालेंगे या दूध डालेंगे, उसमें चावल डालेंगे, तो बटलोई गर्म होगी, बटलोई के बाद पानी गर्म होगा, उसके बाद चावल गर्म होगा। तो उसी प्रकार से बटलोई को कष्ट हुआ, बटलोई से फिर चावल गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ। तो उसी प्रकार महाराज जिस प्रकार से यह वस्तु पानी गर्म हुआ, चावल से भात बन गया, उसी प्रकार शरीर में भी आत्मा विद्यमान है, तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा? हंस पड़े राजन। बातें तो तुम ज्ञान की करते हो, लेकिन हो महामूर्ख। ये संत का वैशिष्ट्य है, जो एक राजा को मूर्ख कह रहे हैं। राजन तुम हो महामूर्ख। संतों के पास जाकर के इधर उधर से थोड़ा ज्ञान जो प्राप्त कर लिए हो, ये बोल रहे हो। ये दूध, चावल, खीर, आग, बटलोई, ये सब सांसारिक वस्तु हैं, और आत्मा और इन सांसारिक वस्तुओं में, सावयव वस्तुओं में अंतर है, भेद है। आत्मान जजानन मरिष्यति मेधते सौ। आत्मा न जन्म लेती है ना मरती है। उस आत्मा को कह रहे हो। महाराज सुंदर भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी का जब वर्णन किया, भव माने संसार, अटवी माने जंगल। ये संसार रूपी जंगल है जिसमें व्यक्ति फंसा हुआ है, और इससे बाहर निकलने के लिए, बोले इससे बाहर निकलने के लिए संत सद्गुरुओं का समागम करना चाहिए। संतों की यदि कृपा होगी, उनकी सत्संगत मिलेगी, महत् सेवां द्वारमाहु विमुक्तेस्तमय द्वारम योषिनां संसंगमं महान्स्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवासुहृदया साधवो ये। बिना किसी संत सद्गुरु की कृपा के कल्याण होने वाला नहीं है। उनकी चरण रज यदि सिर पर पड़े, उनके चरण शरण में रहें, तब कल्याण होगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। राजन ज्ञानोपदेश किया। ज्ञानोपदेश करने के पश्चात महाराज रहुगढ़ को इतना ज्ञान दिया कि जो पालकी में सवार होकर के जा रहा था समझ गया, महाराज मैं आज तक अपने को, शरीर को ही आत्मा मान बैठा था, सो आज उस शरीर को समझ गया और आत्मा और परमात्मा को भी समझ गया। कहारों ने प्रणाम किया है जड़ भरत जी को और चल दिया है। और जैसे ही कहार देके महाराज चलिए आइए पालकी में बैठिए, बोले भैया आप पालकी में कैसे बैठना, जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हो सो तुम हो, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए पालकी में अब नहीं बैठना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतों के संगत में जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है, बनता ही बनता है।
इसीलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग से ही ज्ञान होता है। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी, अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तोरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। होए तेरो बड़े भाग रे तोरी अच्छी बनेगी, होए तेरो पुण्य भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी है, क्या किसी की बन भी गई है? बोले बिल्कुल। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हो की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तोरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन मन लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी।
हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए उड़ के दाग रे तोरे अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। जय जय। कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 राम सुमिरन में श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में श्याम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो अब पाग रे तोरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तोरी अच्छी बनेगी। सुमिरन में मन लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे लाग रे संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ज्ञान दिया, भवटवी का वर्णन किया, अपने विषय में भी बताया। अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी एक राजा था और फिर कैसे किस प्रकार से मृग बना, किस प्रकार मृग से फिर दोबारा ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और आज तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। आगे राजन वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी पंचम स्कंद में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की गति, ग्रहों के विषय में वर्णन किया है। और इस पृथ्वी के नीचे सप्तलोक और 7 ऊपर हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और ऊपर के 7 लोक भूत भुवः स्वः मह जन तप सत्यलोक, 14 लोक हैं। जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर स्वर्ग के समान पृथ्वी के नीचे जो सप्तलोक हैं उनमें भी मणियां आदि बहुमूल्य वस्तुएं विराजमान हैं। भूगोल और खगोल का वर्णन किया। भू माने पृथ्वी का, पृथ्वी के विषय में, और खम माने आकाश के विषय में।
सूर्य चंद्रमा आदि नवग्रहों के विषय में। और उसके पश्चात आगे 28 महानरकों का वर्णन किया। 28 महानरक कौन कौन से हैं? बोले तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असित्रवन, कलसूत्रवन। कुंभीपाक महाराज जो लोग झूठी गवाही देते हैं अथवा किसी का धन हरण कर लेते हैं, पत्नी पुत्र आदि हरण करते हैं, ताम्रिश्र नाम के नरक में जाते हैं। ताम्रिश्र नाम का नरक कैसा होता है? बोले महाराज वो तांबे के जैसे पृथ्वी होती है और नीचे आग जलती रहती है, तपती रहती है, और उसी पर ले जाकर के यम के दूत और पटक देते हैं। जीव चिल्लाता बहुत है, रोता है और अपने कर्मों को याद करता है। जो जीवों को मार करके हत्या करके खाते हैं, अपना पेट भरते हैं, ऐसे लोगों को ले जाकर के नरक में, कुंभीपाक नरक में डाला जाता है, जहां पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में जीव को डाल दिया जाता है और मरता नहीं है, क्योंकि ये भोग शरीर मिला है, ये मरने के लिए नहीं, उस यातना को सहने के लिए मिला है। 28 महानरकों का इतना भयानक वर्णन किया कि कांप गए महाराज परीक्षित। ये बताइए महाराज, मान लीजिए क्योंकि एक संत के गले में संत का अपमान किया है महाराज परीक्षित जी ने, तो महाराज इसका कोई उपाय है कि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हम उस अपराध के बदले उस पाप को ना भोगे, कोई उपाय है? बोले महाराज देखो, यह शरीर एक सुंदर चादर है जिसको परमात्मा ने दिया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्माओं ने तो इसको ज्यों का त्यों रख दिया। तो इस चादर को यदि मैली होने से बचाना है, दाग लग ही गया किसी कारणवश, तो साबुन उठाइए और अपने हाथों से साफ कर डालिए, धो डालिए। और यदि पता चला कि साबुन नहीं लगाए, दाग पर दाग लगाते गए, तो अब तो छूटने वाला नहीं है। तब बोले तब तो भेजना पड़ेगा धोबी घाट। वहां जब जाएगा कपड़ा तो शिला पर उठा करके पटका जाएगा, सुंदर धुलाई किया जाएगा, तब साफ होगा। क्या मतलब महाराज? बोले यदि आप चाहते हो तो प्रायश्चित करो, हमने जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर लो और बच जाओगे। तो महाराज ये बताइए, एक पाप बन गया उसके लिए एक प्रायश्चित हो गया, और दूसरा पाप मान लीजिए हो गया तो फिर चलिए उसका प्रायश्चित दूसरा करिए, फिर तीसरा पाप हो गया तो तीसरे का प्रायश्चित करिए। क्या करें महाराज? प्रायश्चित के विषय में भी बताया है। हम लोगों का, मानवों का धर्म है। क्या धर्म है? पंचयज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। पंचयज्ञ क्या है भाई? अब ये यज्ञ पुरुष वर्ग कम, माताएं ज्यादा कर सकती है। क्यों भाई? माता जी सोच रही होंगी बड़ा सा कुंड घर में बनाना पड़ेगा, हवन सामग्री वहां लाना पड़ेगा और फिर स्वाहाकार बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, यह यज्ञ वह है, भोजन हम बनाएं तो भोजन की पहली रोटी किसको खिलाएं? महाराज अब ऐसा है कि हमारे घर में ज्यादा संख्या है नहीं। एक सज्जन मिले, महाराज हम 2 लोग हैं, पति पत्नी हैं, तो महाराज हमारे यहाँ उतने भोजन बनता है जितने में काम चल जाए, ज्यादा ना बचे, ना बासी बचे, न कुत्ता खाए। तो महाराज अब गर्मा गर्म रोटी बनती है तो हम पाते जाते हैं। तो पहली रोटी कौन खाता है? महाराज पतिदेव, और अंत वाली तो जो बची तो बोले भक्तवत्सल भगवान की। पहली रोटी बने तो प्रसाद गैया के लिए निकाला जाए,
एक यज्ञ हो गया। उसके पश्चात जो आखिरी रोटी हो वह कुत्ते के लिए हो। चींटियों के लिए जाकर के वृक्षों के पास कुछ आटा आदि डालना चाहिए। मछलियों को भी इसी प्रकार लोग ले जाकर के डालते हैं ना, पक्षियों को भी दाना डालते हैं। ये क्या है? एक यज्ञ है। हम भोजन बनाते हैं, यद्यपि अब यह संभव नहीं है। प्रत्येक घरों में लगभग पहले तो चूल्हा हुआ करता था, तो उसमें कुछ टुकड़े रोटी के घी में डुबो करके गुड़ के साथ डाल दिया जाता था। लेकिन अब तो गैस में है, तो उसकी व्यवस्था तो बदल दी गई। लेकिन प्रतिदिन घर में कुछ ना कुछ हवन थोड़ा सा ही, पहले की परंपरा थी तो गाय के कंडे में ज्यादा कुछ नहीं, गुड़ और घी को ही मिला करके डाला जाए अगर, तो उसका एक प्रभाव और वातावरण में जो शुद्धता पवित्रता आती थी, आज हम लोग उसको भूल रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं। पहले लोग अगियार करते थे, अब नहीं करते। उसके करने का यही तात्पर्य था कि घर पवित्र रहे, शुद्ध रहे, और भोजन का भी निर्माण हो तो कैसे हो कि शुद्ध पवित्र होकर के भोजन बनाया जाए और शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ भगवान को भोग लगाया जाए और तब उसके बाद खाया जाए। प्रभु ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को खिला करके, भगवान को निवेदित करके ग्रहण करें, समस्त दोषों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। मान लीजिए महाराज अगर कोई बड़ा पाप बन गया तब क्या करें? तो बोले भैया उसके लिए तो एक ही साबुन है, राम नाम के साबुन से उस मैल को धुल डालो। और यदि नहीं धुल पाओगे, अपने हाथ से प्रायश्चित करके अपने को शुद्ध नहीं कर पाओगे, तो अंत में यम के दूत आएंगे और धोबी घाट ले जाएंगे। फिर वहां पटक पटक करके और सुंदर आपकी सेवा करके सारे मैल को छुड़ाएंगे और पुनः आपको इसी लोक में भेज देंगे। फिर कर्म के अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। महाराज ये सत्य बात कह रहे हैं कि कोई प्रमाण है इसका? बोले है ना, एक बड़ा सुंदर प्रमाण है। भगवान का भजन करे व्यक्ति तो कल्याण होगा। कैसे? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुन्वन्ति कास्तेन निहारमिव भास्करः। कितना भी बड़ा पाप हो जाए, भगवान के पास जाने से वह पाप दूर हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की शरण में जाने से समस्त पाप दोष सब समाप्त हो जाते हैं। महाराज कोई प्रमाण इसका है? बोले हाँ। क्या प्रमाण है? बोले एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल पहले तो बड़ा ही नियम धर्म से रहता था, पूजा पाठ करता था। एक दिन जंगल गया, वहां एक वेश्या को किसी परपुरुष के साथ समागम करते देखा, उस पर रीझ गया, उसको अपने साथ अपने घर लाया, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगे। वेश्या आई घर में और अजामिल जो अभी शांति से जीवन यापन करता था, उसके लिए कहा अब धन चाहिए। तो धन के लिए वह चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, बड़े बड़े पाप करने लगा। इस तरह से अजामिल के नाम से लोग डरने लगे। अगर कोई बच्चा रोता रहता तो माताएं कहती शांत हो जाओ, अजामिल आ रहा होगा, अभी उठा ले जाएगा। जो ऐसा कहती बच्चे शांत हो जाते। इतना डरते थे अजामिल से लोग। लेकिन एक दिन की बात, भगवत कृपा हुई और एक दिन संतों की एक टोली जो अयोध्या से मथुरा की ओर जा रही थी,
सत्संग करते हुए अजामिल के गांव में पहुंच गए। एक समझदार व्यक्ति था। संतों ने पूछा, सायंकाल का समय है बच्चा, ये बताओ इस गांव में कोई भक्त है, कोई सत्संगी पुरुष है? बोले, भक्तवत्सल भगवान की हो। कोई सत्संगी पुरुष है? सत्संगी पुरुष हो तो उसके यहाँ जाकर के रात्रि निवास करें। लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो भैया उस समझदार व्यक्ति से संतों ने पूछा, भैया कोई भक्त हो, कोई वैष्णव हो जिनके घर हम जा करके 5-7 मूर्ति हैं, वहीं रुके, आज वहीं सत्संग हो जाए रात्रि के समय, उसी का घर बता दीजिए। उस लायक व्यक्ति ने संतों से कहा, एक ही इस पूरे गांव में एक ही भक्त है, एक ही वैष्णव है, वह है अजामिल। अब संत भोले भाले संत क्या जाने, पूरी मंडली को लेकर के महाराज पहुंच गए। अब पहुंचे, देखा द्वार पर कोई नहीं था, आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल कोई है घर में? बच्चा अजामिल। पत्नी उसकी निकली, निकल करके देखा संत आई। वो भक्त अजामिल कहाँ है बेटा, बताओ, आज यहीं रुकना है, हम 7 मूर्ति हैं, शाम हो गई है, आज भोजन प्रसाद आपके ही यहाँ होना है। उस के मन में विचार आया, कहा करते हैं, जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। जिनके घर पवित्र होते हैं स्वयमेव अतिथि और संत सत्पुरुष आ जाते हैं। आज हमारे घर पवित्र हो गए, आंख में आंसू आ गया। लेकिन महाराज, मेरी माँ ने कहा था बेटा, सबसे झूठ बोलना, सबसे छल करना, लेकिन संतों से कभी झूठ मत बोलना। महाराज, मैं अपने हाथ से आपको जल भी नहीं पिला सकती, मैं तो एक नगर वधू हूं, और हमारे पति अजामिल को आप कह रहे हैं वह भी कोई अच्छा, कोई भक्त कोई नहीं है, किसी भी प्रकार का भक्त नहीं है। संतों ने सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरे के यहाँ चले जाते हैं। शिष्य बोले, महाराज तुरंत चलिए, ऐसे दुष्ट के यहाँ नहीं रुकना चाहिए, एक भी क्षण नहीं रुकना चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ लिया उस स्त्री ने,
महाराज क्षमा करें, हम एक निवेदन करते हैं। क्या आप हमारे यहाँ हमारे हाथ का कुछ नहीं खा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से तो बना करके खा सकते हैं ना। प्रभु, मैं आपको जल नहीं पिला सकती, सूखी सामग्री दे दूंगी। सामने कूप है, जल लीजिए और सुंदर प्रसाद बनाइए और यही रहिए, यही प्रसाद ग्रहण करिए। वो सामने वृक्ष है, उसी के नीचे रुक जाइए, मत जाइए। प्रभु आग्रह किया। इस बात को देख करके, सुन करके जो महंत जी थे, विचार किया अवश्य रुक जाएंगे। शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी, ऐसे दुष्ट के यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बोले नहीं, इसने सत्य बोला है इसलिए रुकना चाहिए। रुक गए। भोजन प्रसाद बना, प्रसाद करके रात्रि का समय हो गया, सब विश्राम कर रहे थे। संतों का विश्राम होता है तो कीर्तन आदि होते रहते हैं। अब सीताराम 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 कीर्तन चल रहा था। रात्रि 12 बजे का समय। अजामिल हाथ में तलवार लिए बहुत साधन लादे आया। घर देखा, अरे कैसे आए भाई, यहाँ कैसे रुक गए? कौन है आप लोग, कहां से आ गए? संत जी कुछ बोलते उससे पहले ही अजामिल की बात को सुन करके उसकी पत्नी घर से निकली। हाँ क्या कह रहे हो? हमने इन्हें रोका है, ये हमारे कहने से रुके हैं, संत हैं, कोई बात नहीं। तुरंत अजामिल शांत हो गया। कोई बात नहीं देवी, अब तुमने रोका है तो हमें क्या कहना है। महंत जी समझ गए, कोई बात नहीं, इस बिटिया के हाथ में चाबी है, जिधर मोड़ना चाहेगी उधर मोड़ देगी। अतः अब क्या था? अब विश्राम हुआ, अजामिल को बुलाया। सुबह हुई, सभी संतों ने, सुनो ऐसा है कि तुम, अब हम लोग चलना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ भोजन किया है हमने, अन्न ग्रहण किया है, और भोजन करने के बाद एक नियम है कि भोजन जिसको कराया जाता है उसे कुछ दक्षिणा दी जाती है। अजामिल ने पहले देखा आसपास उसकी पत्नी कहाँ, वो डरता था। अब क्या था? सो जब देखा नहीं थी, बोल पड़ा, सुनो हमें तुम्हें पहचाने नहीं क्या? भूतों से ही पूत मांगते हो?